ये आप समझ लें 10 लाख से कम की घड़ी 10 लाख की सिर्फ घड़ी है। 2.5 करोड़ की मालियत का इस घर में सिर्फ फर्नीचर है। आज आपको ऐसा घर दिखाने लाई हूँ जिसकी एक एक चीज सब है ब्रांडेड। जानेंगे कि इसकी कुल मालियत आखिर है कितनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरा भट्ट। आज आपको ऐसा घर दिखाने लाई हूँ जिसकी एक एक चीज रखी गई, कुर्सी से लेकर डेकोरेशन पीस तक सब है ब्रांडेड। आखिर इस घर में ऐसा है क्या, जानेंगे अंदर चलकर और आपको घर भी दिखाएंगे और जानेंगे कि इसकी कुल मालियत आखिर है कितनी। तो आइए मेरे साथ। अंदर आते ही एक रॉयल सी लुक आ रही है। सब कुछ हर तरफ गोल्ड गोल्ड है और फिर इतना खूबसूरत शैंडल लगा हुआ है। सबसे पहले तो मेरी नज़र यहाँ जाती है, इस पे जो काम हुआ हुआ है, क्या इस पे तो नहीं आपने सोने का पानी फिर से चढ़ा दिया? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो प्लस पॉइंट है इसमें विंग चेयर का ही फर्नीचर सारा पड़ा हुआ है और वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें जो जितना भी आर्टिस्टिक लेवल का वर्क है ये सारा हैंडमेड है और जितने का फर्नीचर इस घर में पड़ा हुआ है इतने का तो कोई भी बंदा एक कनाल के घर में रखता ही नहीं है, चाहे वो फुल बेसमेंट घर ही क्यों ना हो। अब ये फुल बेसमेंट हाउस है और तकरीबन 2.5 करोड़ की मालियत का इस घर में सिर्फ फर्नीचर है। जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपको बड़ा एक वाव फैक्टर यहाँ पे मिलता है। और ये इसकी रिसेप्शन लॉबी, इसमें ये जो शैंडिलियर भी आप देख रहे हैं ये कोई लोकल नहीं है, ये भी इनफैक्ट दुबई से इंपोर्ट करके यहाँ पे शैंडल भी दुबई से मंगवाया हुआ है। फिर मुझे बताएं कि ये चेयर्स तो आपने जर्मनी से नहीं इंपोर्ट करवा ली? नहीं, ये वहाँ से इंपोर्ट नहीं की हुई है, लेकिन ये भी वही फर्नीचर है जो कि मैंने आपको बताया है। और नॉर्मली जिस कॉस्ट में फर्नीचर तैयार होता है ये उससे 10 गुना भी नहीं बल्कि 15-20 गुना ज्यादा महंगा है। इस घर की खासियत यही है कि इसमें जो फर्नीचर है वो सिर्फ फर्नीचर की बात करें तो वो 2 से 2.5 करोड़ का सिर्फ फर्नीचर ही रखा हुआ है। फर्नीचर पड़ा हुआ है। ये ड्राइंग रूम है और इसका भी शैंडलियर तो मुझे लग रहा है किसी वो किंग का क्राउन होता है ना, सेम वैसी लुक आ रही है। मुझे ये बताएं इसकी मालियत क्या होगी? इसकी मालियत अगर आप देखें, इसमें डिटेलिंग जिस तरीके से की हुई है, ये लग रहा है किसी ताज पहना होता है ना, शामगढ़ में बादशाह ने ताज ऐसे पहने होते हैं। बिल्कुल, ये पूरा घर राजा महाराजा के लेवल से कम का है ही नहीं। खाली 25 से 30 लाख रुपए का ये 25 से 30 लाख का सिर्फ ये लगा हुआ है, शैंडिलियर लगा हुआ है जो कि इसके ड्राइंग रूम में। अगर आप इसकी डिटेल में बात करें तो नीचे ये जो रग है ये भी इंपोर्टेड है, ये कोई लोकल, ये भी दुबई से मंगवाया आपने? ऐसे ही समझ लें, बाहर से ही मंगवाया हुआ है। और फर्नीचर, अब आप एक चीज देखें कि ड्राइंग और डाइनिंग यहाँ कंबाइन किया हुआ है और ड्राइंग में आपके पास अच्छी खासी सिटिंग कैपेसिटी है। 3 से 4 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 2 से 3 लोग यहाँ, मतलब कि खुल के आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ बैठ के। यस, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे मुझे डाइनिंग रूम नजर आ रहा है। डाइनिंग भी साथ ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग के साथ इसकी डाइनिंग स्पेस। अब डाइनिंग स्पेस, ये डाइनिंग टेबल भी इतना खूबसूरत, बिल्कुल रॉयल सी लुक आ रही है और इतना खूबसूरत है। मुझे बताएं इसके ये आपने कहाँ से मंगवाया? ये बेसिकली मैंने आपको अगेन चीज बताऊंगा कि जो मैंने वर्ड आपके सामने यूज कर दिया ना, विंग चेयर, ये जब वर्ड ये उनका करिश्मा है सारा। यस एग्जैक्टली। और अब आप ये चीज देखें, ये सारी की सारी ये सुपर ग्लोसी वुडन और अगेन ये हैंडमेड वर्क है। ये इसकी क्या मालियत होगी? ये खाली अगर आप डाइनिंग के सेटअप की बात कर लें तो मेरे ख्याल में कोई 15 से 20 लाख रुपए से ऊपर का तो खाली ये चीज कम करके बता रहा हूँ। ज्यादा पैसे बताऊंगा तो फिर लोग ये भी कहेंगे कि शायद अपने से बढ़ चढ़ के बहुत। ठीक है, 15 से 20 लाख का सिर्फ डाइनिंग टेबल है। क्योंकि हम यहाँ पे फर्नीचर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस घर की खासियत ही यही है कि इसके अंदर जो फर्नीचर है उसकी कीमत ही 2 से 2.5 करोड़ की है। किचन में आती है एकदम वाइब चेंज हो गई है, पूरा व्हाइट एंड ब्लैक का टच आ गया। वहां तक हम रॉयल में थे, अब हम जरा मॉडर्न किचन में आ गए। एग्जैक्टली। अब इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें ये जो शीट होती है जिसको हम कहते हैं कि यूवी शीट है, ये भी इंपोर्टेड है, पाकिस्तान की नहीं है। ये भी आपने, ये कहाँ से इंपोर्ट करवाई है? ये आप समझ लें कि इटली से मंगाई हुई है, ये स्पेनिश से। तो पूरा घर दुबई इटली, मतलब वहां तक हम दुबई में थे, अब हम इटली में आ चुके हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं। टाइलें भी जो नीचे लगी हुई हैं वो भी स्पेनिश लगी हुई हैं। ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं, ये स्पेनिश टाइलें और ओरिजिनल कोरियन है। और ये ग्रेनाइट से बहुत ज्यादा महंगा होता है। एक लोग ग्रेनाइट भी यूज करते हैं और कोरियन भी यूज करते हैं। कोरियन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जॉइंट नहीं लगता है और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत टॉप नॉच किस्म की नजर आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आप मुझे बताएं हम किचन से हम किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये डर्टी किचन की सबसे प्लस पॉइंट भी ये है कि ये किसी भी शेफ का ड्रीम किचन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देग रख के पका सकते हैं, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ किचन है। इसमें और उसमें फ्रायर सब कुछ नजर आ रहा है कि आप अच्छे खासे खाने पका सकते हैं। एग्जैक्टली।
सबसे पहले मुझे बताएं ये कहाँ से मंगवाई है, क्योंकि बड़ी इसकी लुक बड़ी एंटीक सी आ रही है। एंटीक सी, और अगर आप देखें तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है एंटीक्स, तो ये अपने आप में ही एंटीक चीज है। और अगर इस सिर्फ घड़ी की बात कर लूं, आप कह सकते हैं कि इसकी भी कीमत आपने लाखों या करोड़ों में बतानी है। नहीं, करोड़ों में नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाखों में है। ये आप समझ लें 10 लाख से कम की घड़ी 10 लाख की सिर्फ घड़ी है। मीडिया वॉल पे एक बहुत बड़ी सारी LCD लगी हुई है। ये मुझे बता दें ये आपने कहाँ से मंगाई है? ये बेसिकली ओरिजिनल सैमसंग की LED है और ठीक है। 100 इंच की LED है। और एक और चीज, अगर आप इसकी बैक वॉल पे देखें तो ये टाइल वर्क है, और इसमें ये जो गोल्डन नजर आ रहा है, ये गोल्ड नहीं है, सबसे पहले बता दूं। लेकिन क्यों देखने में गोल्ड लगता है, इसको हम ब्रास बोलते हैं। क्यूट सी चीज नजर आई है जो मुझे याद दिला रही है किसी ओल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पुराने जमाने में चली गई। मुझे बताया इसको यहाँ रखने का क्या मकसद था? इसको रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक फील प्रोवाइड करना, और कि हम 90s और में 60s में चले गए। एक आर्टिस्टिक लेवल की चीज का मतलब ये होता है कि डिफरेंट दूसरी चीजों से हट के आपको वहां की मुझे ये बता दें, ये तो नहीं आपने बाहर से कहीं से मंगवाया? ये कह सकते हैं आप। अभी यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, ये डेकोर के जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्टेड से मतलब वही हो गया आपकी वाली बात है कि अगेन बाहर से मंगवाया, इम्पोर्टेड है। और ये जगह सोफे के बताने का पर्पज़ ये था कि ये बड़े प्रैक्टिकल सोफाज हैं कि यहाँ पे आप 10 घंटे भी बैठे रहें, 12 घंटे भी बैठे रहें, बैठे बैठे लेट भी जाएं तो आप बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वाओ, मास्टर बेडरूम में हम एंटर हो गए हैं और वाकई ही एक बड़ी क्लासी सी लुक आ रही है इसकी। और मास्टर बेडरूम, और इसका शैंडल इतना खूबसूरत है, मुझे बताइए, बिल्कुल लग रहा है कि स्नो वाइट का ना वो एक टच आ रहा है, वाइट सा है ये मुझे बताइए ये आपने कहाँ से मंगवाया? ये भी दुबई का इंपोर्ट किया हुआ लगाया हुआ है, और ये क्रिस्टल व्हाइट कलर है। अगर आप इसको थोड़ा सा करीब से देखें, एक शैंडिलियर आपने देखा था जो कि इसके ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, और एक ये शैंडिलियर है, दोनों में काफी फर्क है। इसका जो कलर है ये क्रिस्टल व्हाइट इसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ही यूनिक और प्राइम चीज समझी जाती है। और एक और चीज, अगर आप देखें आपके बिल्कुल राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग रूम, खासतौर पे लड़कियों के लिए जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मेकअप करना है, उनके लिए एक पूरी वाइब है। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम है। ये जो टाइल्स हैं जो कि नीचे लगी हुई हैं, जो कि इसकी वॉल पे लगी हुई हैं, और जो मतलब ओवरऑल एरिया में ये सारी की सारी इटालियन या स्पेनिश टाइल्स हैं। यानी लोकल, वही वाली बात है। एक चीज होती है कि एक चीज है उसकी जो प्राइस की डिमांड की जा रही है, उसकी रीजन ही यही है कि इसमें यूज की हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रीमियम और हाई क्वालिटी की है। बेसमेंट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। चलें देखते हैं कि क्या सरप्राइज है। आप भी आए मेरे साथ, अब देखते हैं नीचे जाकर। और ये हम इस घर की बेसमेंट में आ चुके हैं। ठीक है, और बेसमेंट भी खूबसूरत है। यस। और सरप्राइज आपने बताया, सरप्राइज, ये सरप्राइज है, सरप्राइज है। और यहाँ खूबसूरत सा मिनी बार है, और ये बॉटल्स भी रखी हैं। पहले तो मुझे ये बता दें ये बार हलाल है? इट्स अ मिनी हलाल बार एरिया। मुझे पता है कई लोगों ने कमेंट करना है कि यार ये बार एरिया का नाम क्यों दिया इसको। एक और आपको मजे की चीज बताऊं जो आप मेरे से पूछ रही हैं, ये भी लोकल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेड है। ये जो क्रॉकरी का सामान आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसिव क्रॉकरी है, और वही आपकी वाली बात है, आप कह सकते हैं इम्पोर्टेड है, या आप कह सकते हैं कि और लगभग इन ग्लासेस की क्या प्राइस होगी अगर मैं इनको पकड़ के देखूं? आप ऐसे लगा लें कि अगर एक चीज आपको यहाँ पाकिस्तान में लेट्स सपोज 100 रुपए की मिल रही है, तो ये 800,000 से कम की नहीं होगी। ये मिनी बार बनाने के पीछे का मकसद होम थिएटर था कि हम थिएटर में बैठे और मूवीज देखें, यहाँ एंजॉय करें। एग्जैक्टली उसका पर्पस ही सिर्फ ये था कि अगर आपने मूवी देख ली है, इंटरमिशन का टाइम आया, तो आप बाहर जाके रिलैक्स कर सकते हैं, जूस पिए, कुछ खाएं पिए थोड़ा सा। तो उसका पर्पस ये है। ये अच्छी बात होगी कि वो क्लियर हो गया कि वो मिनी बार बनाने का पर्पस क्या था, कि बोरियत आपको किसी भी तरीके से फील ना हो इस घर के अंदर। Exactly. और अगर आप इसकी रूफ देखें तो ऐसा लग रहा है आसमान में तारे टिमटिम आ रहे हैं, और बड़े खूबसूरत सा एक व्यू आ रहा है यहाँ। और ये है इसका सेकंड डाइनिंग एरिया, और इसका भी शैंडिलियर बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली। अगर आपने वो पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, जो कि मेरा तो बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, उसमें एक चीज थी ऑक्टागोन। ठीक है, इसकी शेप उससे बड़ी, मतलब यहाँ पे हर चीज किसी ना किसी चीज से रिजेंबल जरूर कर रही है। एग्जैक्टली। और सेम अगर आप देखें तो ये वही सुपर ग्लोसी है आपके पास। अगेन ये सारी की सारी हैंडमेड है। इस डाइनिंग की भी आप उतनी ही कह सकते हैं जितनी ऊपर बताई, यानी 15 से 20 लाख रुपए, और ये मैं आपको सस्ता करके ही बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप देखें, आपने एक नीचे का राइट साइड वाला एरिया देखा बेसमेंट का, और लेफ्ट साइड वाला एरिया जब आप देखते हैं तो ये इसका प्रॉपर लाउंज है, क्योंकि देखें LED भी लगी हुई है यहाँ पे,
और लाउंज की स्पेस आपके पास है, और सेम एज इट इज अगर आप पीछे तक जाएं तो आपके पास सिटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। ये शैंडिलियर भी इंपोर्टेड है जो के ऊपर आप देख रहे हैं। ये कहाँ से गया वो बता दें आप। ये भी इंपोर्टेड है, आप कह सकते हैं ये दुबई का भी कह सकते हैं, लेकिन ये इंपोर्टेड है। जो ऊपर मैंने आपको स्पेसिफाई किया है वो तो दुबई से ही इंपोर्ट किए हुए थे। ठीक है। बेसमेंट के मास्टर बेडरूम में हम आ गए हैं और क्या ही ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन की हुई है। मुझे ये बताएं कि ये किसी कस्टमर जो आपसे बाय करते हैं उनकी डिमांड होती है कलर कॉम्बिनेशन की, या खुद से आप लोग करते हैं? हमें देखना पड़ता है कि इस वक्त मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोगों की डिमांड क्या है, किस तरह की वो चीज़ चाह रहे हैं। अब आप देखें तो ये बड़ा एक मिनिमल पैटर्न है, यानी अगर बेसमेंट में कोई बंदा, पूरे घर में बच्चे आए हुए हैं या टेंशन या घर वाले इकट्ठे हैं, कोई बंदा चाहता है मैं रिलैक्स होके एक पुरसुकून जगह पे जाके सो जाऊं जहां मुझे कोई तंग ना करे, तो ये बेडरूम है। और यहाँ पे काउच भी बहुत खूबसूरत है। इसका मुझे वॉशरूम देखना है कि वो कैसा है। हाँ, ये वॉशरूम दिखाता हूँ, और वॉशरूम के साथ आपको एक हैरान करने वाली चीज़ भी दिखाता हूँ। वो ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कि है ये इसका वॉशरूम। लेफ्ट साइड पे वार्डरोब की स्पेस जिस तरह होता है। हैरान वाली बात मैंने इसलिए की थी कि शायद आप पूछें कि घर में एक स्टोर रूम भी होता है, तो स्टोर रूम कहाँ पे है, तो शायद ही आपने किसी वॉशरूम के अंदर देखा होगा उन्होंने वॉशरूम में स्टोर रूम बना दिया। और क्या ही इसके दरवाजे बंद हुए। ये बड़ा क्लेवरली स्पेस को यूटिलाइज किए। ऐसा नहीं है कि बड़ा कॉम्पैक्ट है या छोटी सी जगह है, ऐसे ही इतनी स्पेस ऊपर है, इतनी स्पेस यहाँ पे और इतनी ही नीचे है। मतलब सारा सामान यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही मेरी नज़र इतनी खूबसूरत शैंडिलियर पे पड़ी और यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है मैं किसी महल में खड़ी हूँ। मुझे बताएं इसकी क्या मालियत है? इसकी मालियत मिलियंस में है, यानी कितने मिलियन है? तकरीबन कोई 4 से 5 मिलियन के ब्रैकेट में इस एक शैंडिलियर की प्राइस है, जो कि आप देख रहे हैं, और जिसने 4 चांद लगाए हुए इसके इस लॉबी एरिया में। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ आ गए हैं, जिसमें जब आप एंटर हुए तो राइट साइड पे आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत बेडरूम की स्पेस आपके पास है। और ये बैक वॉल पे अगर आप देखें तो ये बहुत खूबसूरत सॉफ्ट कुशनिंग और उसके साथ ब्लैक मर्करी ग्लास, और उसके साथ आप देखें तो अगेन ब्रास की स्ट्रिप्स हैं और उस पर कलर गोल्ड का। ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड नहीं है, कलर गोल्ड का है। ठीक है। सिटिंग की जगह है आपके पास, मीडिया की स्पेस है। और सिर्फ यही नहीं, जब आप यहाँ से आगे जा रहे हैं तो अगर इसका बेडरूम ऐसा है तो इसका वॉशरूम भी देखेंगे कैसा होगा, और वो मैं नहीं बोलूंगा, अब आप मुझे खुद ही बताएं कि इसका वॉशरूम कैसा है। सिर्फ 2 टोन आपको यहाँ पे नजर आएगी, ग्रे और ब्लैक। ग्रे, लाइट ग्रे कह लें और ब्लैक कह लें, क्योंकि व्हाइट के है नहीं। व्हाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, वो ये चीज है नहीं। अब हम जा रहे हैं इसके मास्टर बेडरूम में। यस। वाओ। और यहाँ पे फुल माहौल चेंज हो गया। yes. वो ब्लैक था, ये फिर एक रॉयल लुक आ गई और कलर भी, सारी सिमेट्री चेंज हो गई कलर्स की भी। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको वहां की थी कि उस बेडरूम में और इस बेडरूम में आपने डिफरेंस बताना है। अब देखें, एक चीज मैं आपको बताता हूँ जरा, यहाँ पे अगर आप मुझे ये बताएं इस बेड की क्या मालियत होगी? ये मालियत ही तकरीबन खाली एक बेड जो है ये तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए से ऊपर का ये खाली एक बेड है। एक बेड 20 से 25 लाख के ऊपर है। बेड की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक और चीज अगर आप नोट कर रही हैं कि इसकी जो वॉल पे ये लगा हुआ है स्टोन, इसको ट्रेवर्टीन बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में ही निकलता है पानी के अंदर से, और वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये स्पेशली इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के, क्राफ्टिंग करके इसमें लगाया जाता है, लगाया गया, इसमें लगाया गया। और वॉशरूम हम आगे हैं और वॉशरूम देख के लग रहा है जैसे हम किसी वाइट पैलेस में खड़े हैं। और एक और चीज बताऊं, इस वॉशरूम में आपको, इस वॉशरूम में एसी नजर आ रहा है। वॉशरूम में एसी लगाने का क्या मकसद है? ताकि लोग यहाँ से निकले ही ना बाहर, आगे गर्मियां भी आ रही हैं। ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जब कमरे में एसी चल रहा है तो आप नहीं चाहते कि आपके वॉशरूम में भी गर्मी हो, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एसी लगा सकते हैं। यानी फुल अमीरों वाली फीलिंग लेनी है आपने। बिजली की बचत के लिए भी आपने इस घर में कुछ ऐसी चीज लगी हुई है। एग्जैक्टली इस घर में 10 kVA का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। आप अगर चाहें उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग या उसकी कैपेसिटी अगर बढ़ाना चाहें तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। सामा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सब जानना चाहते हैं, इस एक कनाल के घर की पूरी मालियत क्या है? इस एक कनाल की घर की जो प्राइस है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो है 17 करोड़ 50 लाख रुपए। 17 करोड़ 50 लाख का ये घर है ओनली, और जिसमें कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए का सिर्फ फर्नीचर है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं DHA में हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर से जब मर्जी। और अगर आप इस घर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं।